मॉस्को में हुए आतंकी हमले के बाद से रूस की राष्ट्रपति बेहद गुस्से में है और इस हमले को लेकर उन्हें यह शक है कि इस वारदात में यूक्रेन का हाथ है। इस हमले को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस हमले के पीछे जो भी है, मैं कसम खाता हूं कि वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि बंदूकधारियों ने यूक्रेन भागने की कोशिश की है। मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए हमले के बाद से पुतिन बेहद गुस्से में है और उनका सारा गुस्सा यूक्रेन पर है। पुतिन अब यूक्रेन में जो तबाही मचाएंगे उसे यूक्रेन को भूल पाना और भी नामुमकिन होगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि इस आतंकी हमले में जो भी शामिल हैं वो अब अंजाम भुगतने को तैयार हो जाएं। और धमकी के बाद सवाल ये है कि क्या पुतिन के निशाने पर सिर्फ यूक्रेन ही है। और पुतिन की बातों से ये लगता भी है, क्योंकि पुतिन ने अब अगला टारगेट सेट कर लिया है, जिसके लिए पुतिन का प्लान भी रेडी है। बदले के लिए पुतिन ने हिट लिस्ट भी तैयार कर ली है और पुतिन अब चुन चुन कर दुश्मनों से बदला लेंगे और ये बदला होगा यूक्रेन से। 5वीं बार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने पुतिन को युद्ध के बीच बड़ा जन समर्थन मिला है और चुनाव जीतने के महज एक हफ्ते के भीतर मॉस्को में हुए इतने बड़े नरसंहार से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। माना जा रहा है कि इस हमले से गुस्साए पुतिन का कहर यूक्रेन पर टूटेगा। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की साफ कह चुके हैं कि इस हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अब भी रूस का यूक्रेन पर कहर बरस रहा है। रूसी हथियारों से बेहिसाब हमले जारी हैं। ज़ेलेंस्की ने युद्ध का मैदान न छोड़ने की हुंकार भरी है, तो पुतिन ने महातबाही की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जंग के मैदान में अब सबसे बड़ा घमासान होने वाला है और इस घमासान का मैदान होगा यूक्रेन की जमीन। पुतिन ने घातक हथियार के साथ बारूद बिछा दिया है, अब बस अटैक होना बाकी है, क्योंकि पुतिन ने चेतावनी भरे शब्दों में कह दिया है कि जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है या उनकी मदद की है, उन्हें पुतिन माफ करने वाले नहीं हैं। पुतिन उन लोगों को ऐसी सजा देंगे जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। हमले की जांच कर रही रूसी एजेंसियों ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। उनसे पूछताछ में जिसका भी नाम सामने आएगा, पुतिन उसे खाक में मिला देंगे, क्योंकि पुतिन ने अपनी जनता से वादा किया है कि मॉस्को के गुनहगारों की एक ही सजा है और वो है जहन्नुम। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि इस हमले के जरिए रूस या रूस की जनता को डराया नहीं जा सकता है और ना ही कोई इस हमले से हमारे देश में नफरत के बीज बो सकता है। रूस पहले भी ऐसे कई मौकों से गुजर चुका है और फिर दोगुनी ताकत से खड़ा हुआ है। इतिहास गवाह है कि रूस खून का बदला खून से ही लेता रहा है। जिस तरह से हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ बताया जा रहा है, तो पुतिन की आर्मी घर में घुसकर उन्हें तबाह करके ही दम लेगी। और अगर इसमें यूक्रेन का कनेक्शन निकला तो इसकी तैयारी तो पुतिन ने पहले से ही कर ली है। जी न्यूज़।